कमेंट में बताइए, अगर आप समंदर में गए हैं और आपके सामने ऐसा जीव आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, कभी कभार ऐसा लगता है कि हमारी धरती एक खतरनाक जगह बन सकती है रहने के लिए। विज्ञान जैसे तैसे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे अद्भुत रहस्य हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं। विज्ञान ने अब तक हमारे समंदर का 5% हिस्सा ही खोजा है। हर किसी व्यक्ति को इस बात का डर है कि समंदर की गहराइयों में कौन कौन से जीव मौजूद है। ऐसा ही एक समुद्री जीव है कुथुलू, जिसका सबसे पहला उल्लेख साल 1988 में HP लवक्राफ्ट नामक ऑथर ने अपनी बुक ऑफ कुथुलू में किया था। यह किताब इतनी फेमस हुई कि लोगों ने इसे असली मानना शुरू कर दिया और कई लोगों का मानना है कि कुथुलू एक असली जीव भी हो सकता है जो अरब सागर की गहराइयों में बसता है। इस किताब के आने के बाद कुथुलू से जुड़े रहस्य बड़ा रूप लेने लगे और लोगों के मन में कुथुलू का डर बैठने लगा। क्या होगा अगर कुथुलू सिर्फ किताब के पन्नों में न पाया जाता हो बल्कि असल में समंदर की गहराइयों में मौजूद हो। हमारी दुनिया किस तरह से बदल जाती है अगर हम कुथुलू जैसे जीव की खोज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर खोजे। बुक ऑफ कुथुलू में कुथुलू को कुथुलू से नहीं बल्कि अजीब नाम से पुकारा गया है। किताब में ऐसा लिखा गया है कि कुथुलू का नाम किसी एलियन भाषा में है जिसे ना तो इंसान समझ सकते हैं ना बोल पाते हैं, जिसे सुनकर आप भी कुथुलू को असली में पाए जाने का विचार करने लगेंगे। किताब के अनुसार कुथुलू पृथ्वी का जीव नहीं है बल्कि उसका जन्म 23वीं निहारिका में स्थित व्यूरल ग्रह पर हुआ था और कई सालों बाद कुथुलू पृथ्वी ग्रह पर आकर ही बस गया। पृथ्वी ग्रह पर आने के बाद ऐसा माना जाता है कि कुथुलू का कई और भयंकर जीवों से युद्ध हुआ, लेकिन आखिर में सबने शांति से पृथ्वी पर रहने का निर्णय किया। ऐसा माना जाता है उसने अरब सागर में रहने का निर्णय किया और रलय नाम के शहर का निर्माण किया। शहर बनाने के बाद वो अरब सागर की गहराइयों में लंबी नींद के लिए चला गया और सब कुछ ठीक था, लेकिन डायनासोर के अंत के दौरान पृथ्वी पर बड़ी आपदा आ पड़ी और कुथुलू का बनाया हुआ शहर भी पानी में डूब गया और कुथुलू अरब सागर की गहराइयों में कैद हो गया। कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति कुथुलू का गुमनाम शहर रलय को ढूंढ लेगा उस दिन कुथुलू फिर से जाग उठेगा और पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसका बनाया हुआ शहर बड़े बड़े पत्थरों और मूर्तियों से बनाया गया था और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने समंदर से कई बार ऐसे अवशेष मिले हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो सच में कोई ऐसा शहर है जो पृथ्वी पर हुआ करता था जो कि अब पानी में डूब गया है। किताब में कुथुलू को विशाल जीव माना गया है जो कि 150 से 160 फीट तक ऊंचा है। कुथुलू का मुंह एक ऑक्टोपस का है। इसके इंसानों जैसे लंबे और बड़े हाथ है और पैर भी है, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि उसके पीठ पर एक ड्रैगन की तरह पंख मौजूद है जिसके कारण ये पानी में भी रह सकता है और हवा में उड़ भी सकता है। कुथुलू की आंखों को हिप्नोटाइजिंग माना गया है, यानी कि अगर कोई इंसान इस जीव की आंखों में देख ले तो वह पागल हो जाएगा और कुथुलू उसे हर रूप से कंट्रोल भी कर सकता है। HP लवक्राफ्ट ने ऐसा लिखा है कि कुथुलू का जन्म इंसानों के दिल में भय बनाने के लिए हुआ है। इस बात का भय की प्रकृति को छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो समंदर की गहराइयों से इंसानों का अंत जाग उठेगा। अगर यह जीव समंदर में सो रहा होगा तो हमें कभी भी कुथुलू के अस्तित्व की खबर नहीं हो पाएगी। किसी व्यक्ति ने गहरे समुद्र में उसे खोजा तो कुथुलू उसे वही खत्म कर देगा। जब भी कोई जिंदा लौट आए तो हम कभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कुथुलू को देखकर वापस आ जाए तो वो उसे हिप्नोटाइजिंग की शक्ति के कारण उसके कंट्रोल में हो जाएगा और धरती पर लौट के कुथुलू के जागने की तैयारी में लग जाएगा। अगर कुथुलू जाग उठाए तो वह सबसे पहले उत्तरी अरब सागर की ओर दिखेगा जहां उसके बनाए हुए शहर डूबे जाने की बात होती रहती है। नींद से उठकर सबसे पहले धरती के सबसे ताकतवर जानवर को मारने का सोचेगा, यानी कि इंसान, जिसके चलते सबसे पहले ये हमला न्यूजीलैंड देश पर करेगा जो कि उत्तरी सागर के सबसे पास है। जिस तरह से कुथुलू की शक्तियाँ बताई गई है उस हिसाब से अकेला न्यूजीलैंड इस जीव को नहीं रोक पाएगा और दुनिया के सभी ताकतवर देश मुख्य रूप से अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत को साथ आना होगा। इस जीव को मार गिराने के लिए तरीके को सोचना होगा। कुथुलू इतना ताकतवर है कि परमाणु हथियार इसे रोक सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से मार गिराने के लिए कितने परमाणु बम लगेंगे यह कहना बहुत ही मुश्किल है। कुल मिलाकर यह बात है कि अगर कुथुलू जैसा जीव असल में है और वह आ गया है तो उसे रोकना इंसानों के लिए बहुत ही कठिन होगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट में बताइए, अगर आप समंदर में गए और आपके सामने ऐसा जीव आ गया तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए।